हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। माय नेम इज सलमा खान। लास्ट लेक्चर में हमने देखा है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में। आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक ग्राफ से कि कैसे डिस्टेंस, टाइम, वेलोसिटी, टाइम के बीच में बेसिक ग्राफ्स प्लॉट करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं ग्राफ्स के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि डिस्टेंस, टाइम के बीच में कैसे ग्राफ प्लॉट करना है। डिस्टेंस और टाइम, क्योंकि हमारे पास दो वैल्यूज हैं, तो इन वैल्यूज को ग्राफ में शो करने के लिए हमें ग्राफ में दो एक्सिस चाहिए। तो दो एक्सिस ले लेते हैं, जिसमें हॉरिजॉन्टल होता है हमारा एक्स एक्सिस और वर्टिकल हमारा वाई एक्सिस। जब भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे हमेशा टाइम को एक्स एक्सिस पे प्लॉट करेंगे। ये रहा हमारा टाइम एक्सिस और ये शो करेगा हमारा डिस्टेंस। तो अभी के लिए वैल्यूज मीटर और टाइम हम सेकेंड्स में ले लेते हैं। तो इसमें वैल्यू को समझेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई ऑब्जेक्ट है जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये हो गया मीटर्स में और ये टाइम हमने ले लिया सेकेंड्स में। तो अगर ये इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में कवर कर रहा है, जैसे कि 5, 10, 15, 20 एंड 25, टाइम इंटरवल ले लेते हैं 2, 4, 6, 8 एंड 10। ये रहा 0। अगर हम प्लॉट करते हैं तो 2, 4, 6, 8 15, 20, 25। जब हम इस ग्राफ में इन वैल्यूज को प्लॉट करेंगे तो वैल्यू कुछ इस तरीके से आएगी। ठीक है, तो जब एक ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर, ऐसे केस में ग्राफ हमेशा हमारा कैसा जाएगा? स्ट्रेट लाइन। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्ट्रेट लाइन ये क्या बताता है? स्ट्रेट लाइन हमेशा बताता है कि ऑब्जेक्ट कैसा मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का अगर स्ट्रेट कर्व जाता है तो वो हमेशा यूनिफॉर्म मोशन रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरीके से ये डिस्टेंस की वैल्यू, टाइम की वैल्यू सेम रखते हैं, डिस्टेंस की वैल्यू चेंज कर देते हैं। सपोज कोई ऑब्जेक्ट है जो अब कवर कर रहा है हमारे 3, फिर 5, उसके बाद 10, देन 18 एंड 25। अब इन पॉइंट्स को इस पे प्लॉट करते हैं। जैसे 2 पे 3 बनाना है हमें, तो वो कुछ बनेगा हमारा यहाँ पे। फिर 4 पे 5 शो करना है, तो 4 पे ये कुछ जाएगा यहाँ पे, 6 पे 10 यहाँ पे, देन 8 पे 18 कुछ इस तरीके से, और 10 पे 25 कुछ इस तरीके से। ये ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? ये ग्राफ हमारा कुछ ऐसे जाएगा। तो इस तरीके से अगर कोई कर्व बनता है जो कि स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो ऐसा ग्राफ हमेशा किसका होगा? जब ऑब्जेक्ट करेगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, और कोई भी इस तरह का कर्व है तो वो है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? अगर डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ है, अगर मैं ये बनाती हूँ, ये सपोज हमें गिवन है, ये ग्राफ है जिसके अंदर टाइम इंटरवल जा रहा है 0 से 10 सेकेंड्स, और यहाँ इसने स्टार्ट करा है 4 से और ये यहाँ पहुंचा है 30 पे। तो ये हमारा डिस्टेंस का कर्व है। हम मान लेते हैं कि यूनिट हमने ली मीटर्स में। ये हमारा टाइम एक्सिस है, हम मान लेते हैं कि हमने टाइम इसमें लिया सेकेंड्स में। डिस्टेंस टाइम ग्राफ से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? डिस्टेंस और टाइम की वैल्यू से हम कैलकुलेट कर सकते हैं वेलोसिटी, या पे कह लो स्पीड। कैसे? वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने सीखा था, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। यहाँ पे वेलोसिटी को देखेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक कवर कर रहा है। अगर मेरा ग्राफ इस पॉइंट से स्टार्ट होता है, इसको मैं नाम दे देती हूँ ए, ये है मेरा बी। ए बी अगर मेरा कर्व है, अगर ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है, तो ए पॉइंट स्टार्ट कहाँ से है? 4 से स्टार्ट है, और एंड कहाँ पे है? 30 पे। तो डिस्टेंस इसने एक्चुअली कहाँ से कहाँ तक कवर किया होगा? 30 से 4 तक, यानी कि 30 माइनस 4। टाइम एक्सिस देख लेते हैं, बी पॉइंट कहाँ पर है? 10 पे, और स्टार्ट कहाँ से है? 0 पे, विच मीन्स 10 माइनस 0। स्पीड क्या आ गई हमारे पास? बाय 10, विच इज 2.6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आगे बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है।
वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या क्या मिल सकता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम दो वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हमेशा स्लोप हमें देता है एक्सेलरेशन, और अगर हम एरिया कवर करें वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, जो कर्व है उसके अंडर का अगर एरिया कैलकुलेट करते हैं तो वो वैल्यू हमेशा हमें देती है डिस्टेंस। तो बात करते हैं ग्राफ, ये रहा। एक्स एक्सिस पे हम शो करेंगे टाइम इन सेकेंड्स, और ये हो गया हमारा वेलोसिटी या फिर स्पीड। अगर टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है, जैसे मान लेते हैं ये हमारा v है जो कि है मीटर पर सेकंड में, और ये रहा हमारा टाइम इन सेकेंड्स, तो वेलोसिटी बढ़ रही है कुछ 5, then 10, 15, 20। टाइम हम ले लेते हैं 4, 8, 12 एंड 16। तो यही वैल्यूज अगर हम शो करेंगे तो हमें पता है कि ग्राफ कुछ इसी तरीके से बनेगा, स्ट्रेट जाएगा हमारा, इनमें भी थोड़ा सा इंक्लाइंड ऊपर या इंक्लाइंड नीचे, पर स्ट्रेट जाएगा। तो इस ग्राफ को OP ले लेते हैं। तो OP, इस केस के अंदर हमें एक चीज तो देखनी है स्लोप, दूसरा देखना है एरिया। सबसे पहले स्लोप की बात कर लेते हैं। स्लोप क्या होता है? स्लोप के लिए फॉर्मूला नोट करेंगे। स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, और ये वैल्यू वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमें क्या देगा? हमें देगा एक्सेलरेशन। तो इस केस में y2 की वैल्यू हमें कहाँ देखनी होती है? अगर ये O है, ये हमारा y एक्सिस है जो खत्म हो रहा है P पे, पहले इसको लेबलिंग कर लेते हैं। ये Q आ गया, ये R आ गया, यहाँ पर तो ये O से ही है, विच मीन्स y2 की अगर बात करें तो y एक्सिस पे ग्राफ कहाँ खत्म हो रहा है? जो P पॉइंट y एक्सिस पे कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है? Q पे। ये हो गया हमारा OQ माइनस y1 यानी y एक्सिस पे ग्राफ कहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ है? यहाँ तो फिलहाल हमने ओरिजिन से ही स्टार्ट किया है तो 0 ले लेंगे। सेम ऐसे ही x2 की अगर बात करें तो x एक्सिस पे O से कहाँ वैल्यू जा रही है? R पे, OR, एंड x1 इज ऑन 0। तो इस केस में स्लोप आ गया हमारा OQ अपॉन OR। ये कैलकुलेट करके वैल्यू हमें तब मिलेगी जब हमारे पास मैग्नीट्यूड होगा, हमारे पास वैल्यूज होंगी। ये हो गया स्लोप। इसी तरीके से दूसरी चीज क्या है? एरिया अंडर द कर्व। इस केस में तो हम देख सकते हैं ये रहा कर्व, एरिया अंडर द कर्व। तो कौन सा एरिया कवर करना है? कवर हमेशा हमें कहाँ देखना है? एरिया एक्स एक्सिस के साथ। जो भी हमारा कर्व है, जो भी हमने ग्राफ ड्रॉ किया होगा, उसको ओरिजिन के कौन से एक्सिस के साथ? एक्स एक्सिस के साथ। हमेशा एक्स एक्सिस के साथ वैल्यू देखेंगे, जितना एरिया कवर हो रहा होगा उस पूरे की वैल्यू वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हमें देगी डिस्टेंस। इस केस में तो ट्राइंगल बन रहा है, तो अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल OPR निकाल दूं तो ये हमें कैलकुलेट करके बताएगा कि कितना एरिया कवर हुआ। ठीक है, इन्हीं बेसिक वैल्यूज को यूज करके हम करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन की डेरिवेशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन करेंगे तो 3 इक्वेशंस होता है हमारे, और जो हमने बेसिक ग्राफ्स अभी सीखे हैं ये सारे अप्लाई करने हैं। पहले मैं इक्वेशंस बताऊंगी और फिर ग्राफ को ध्यान से देखना है, क्योंकि एक ही ग्राफ से तीनों वैल्यूज हमें डिराइव करनी है। इक्वेशन है हमारी सबसे पहली v इक्वल्स टू u प्लस AT, सेकेंड इज s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, थर्ड इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। इन तीनों को हमें सेम ग्राफ से डिराइव करना है। कौन सा ग्राफ बनाएंगे? ग्राफ बनाएंगे हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, क्योंकि यही वो ग्राफ है जो हमें सारी की सारी वैल्यूज देगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर हमें इनिशियल वेलोसिटी मिल जाएगी, फाइनल वेलोसिटी मिल जाएगी, टाइम मिल रहा है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप से हमें मिल जाएगा एक्सेलरेशन, और एरिया अंडर द कर्व से हमें मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ को यूज करना है जिससे कि हमें ये सारी की सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। स्लोप और एरिया कैलकुलेट करेंगे। इसके अलावा जो लास्ट लेक्चर में हमने एक्सेलरेशन का एक बेसिक फॉर्मूला करा था, एक्सेलरेशन क्या होता है?
वेलोसिटी चेंज पर यूनिट टाइम विच इज v माइनस u अपॉन t। ये सारी बेसिक चीजें हैं, इन सबको अप्लाई करेंगे और इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। इन सब चीजों को ध्यान में रखना है और ग्राफ को ध्यान से देखना है। तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे, मैं इसे हटा देती हूँ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ये हो गया हमारा टाइम एक्सिस, ये हो गया हमारा वेलोसिटी एक्सिस, ये है हमारा ओरिजिन। इसके अंदर वैल्यूज हमें लेट करनी है। हम मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जो इनिशियली उसके पास वो रेस्ट पर नहीं है, वो ओरिजिन पे नहीं है, उसके पास कोई अपनी वेलोसिटी है और उस वेलोसिटी से वो चल रहा है। अगर यहां से स्टार्ट किया है तो यकीनन u की कोई वैल्यू होगी। यहां से ये एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल तक जाता है, यहां से एक पर्टिकुलर इंटरवल तक जाता है जहां पे जाके इसकी वेलोसिटी इस पॉइंट पे हो जाती है v और इस चीज के लिए ये टाइम लेता है t। तो सबसे पहले लेबलिंग करेंगे। इक्वेशंस ऑफ मोशन की बात करेंगे। सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं। हमें बनाना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ। ये है हमारा टाइम एक्सिस और ये है हमारा वेलोसिटी एक्सिस। इसको ले लेते हैं मीटर पर सेकंड में, कोई भी यूनिट ले लेते हैं। ये है हमारा ओरिजिन। तो इसमें वैल्यूज लेट करेंगे स्टार्टिंग में। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट पे नहीं है, उसके पास अपनी कोई वेलोसिटी है u, जिससे कि वो ट्रैवल कर रहा है और यहाँ पहुंचता है ये विद फाइनल वेलोसिटी v, जिसके बीच में वो टाइम लेता है t। तो इनिशियली हमारे पास नोट करेंगे लेट एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u takes time t to attain final velocity v। ये तीन वैल्यूज हमें मिल गई। तो ये ग्राफ है हमारा, मान लेते हैं ये a और ये b। तो इनिशियली इसके पास कोई वेलोसिटी थी, कहाँ से कैलकुलेट करेंगे? ओरिजिन से कैलकुलेट करेंगे। हमें मैग्नीट्यूड चाहिए और ये हमारा नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन है और ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है। इसमें वैल्यू हमेशा कहाँ से मेजर करते हैं? ओरिजिन से मेजर करते हैं। तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? ये वैल्यू हो गई हमारी u। b पे देखते हैं, ये इंटरसेक्ट कर रहा है टाइम एक्सिस पे यहाँ और वेलोसिटी एक्सिस पे यहाँ। तो a b, इसको हम ले लेते हैं, ये c हो गया हमारा, देन d आ गया। तो ओरिजिन से अगर हम कैलकुलेट करें b पॉइंट पे ये जहाँ पहुंच रहा है, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा फाइनल वेलोसिटी v। टाइम टेकन को हम ले लेते हैं t। इसको यहां से भी ज्वाइन करते हैं और इसे नाम दे देते हैं e। सबसे पहले वैल्यूज को ग्राफ के पॉइंट्स के अकॉर्डिंग और हमारे इक्वेशंस की वैल्यू को सबसे पहले लिख लेते हैं कि क्या क्या है। ये देखो, ये जो हमारा OA आ रहा है वो इक्वल है EC के, और ये दोनों वैल्यूज किसकी है? हमारी U की वैल्यूज है। सेम ऐसे ही जो OD है वो इक्वल है किसके? BC के, और वो वैल्यू है हमारी V की, फाइनल वेलोसिटी की। टाइम एक्सिस पे देखते हैं, AE इज इक्वल्स टू OC, जो कि है हमारा टाइम t। ये तीन वैल्यूज हमें दी हुई है। फर्स्ट इक्वेशन के लिए करेंगे सबसे पहले। फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम स्लोप कैलकुलेट करेंगे। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अभी बताया था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इस केस में इस ग्राफ के अंदर स्लोप हमारा क्या बना रहा है? स्लोप बन रहा है हमारे a b से। तो अगर स्लोप का फॉर्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो इस केस में a b हमारा है। y2 की वैल्यू देखेंगे, y एक्सिस में देखो o से d पे जा रहा है, तो y2 की वैल्यू मतलब जहां पे ग्राफ हमारा एंड हो रहा है। अगर a b हमारा ग्राफ है तो b पॉइंट
y एक्सिस पे कहाँ पर है, d पर है, तो y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, OD। y1 देखते हैं, y पे ग्राफ स्टार्ट कहाँ से हुआ, ग्राफ हमारा a से स्टार्ट हुआ है, तो y1 की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, O2A। ऐसे ही x2 देखेंगे, x एक्सिस पे b कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, c पे, OC माइनस y1 कहाँ से इंटरसेक्ट कर रहा है, 0 से। ये वैल्यूज हो गई हमने ग्राफ के पॉइंट्स के अकॉर्डिंग। अब इन्हें अगर हम इक्वेशन की वैल्यू से लिखेंगे तो स्लोप हमें देता है एक्सेलरेशन, OD देखेंगे, OD इज V माइनस OA इज U, OC क्या है, T माइनस 0। ये क्या बनाएगा हमारा, A इक्वल्स टू V माइनस यू अपॉन टी। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ये बनाएगा AT इक्वल्स टू V माइनस यू नेगेटिव है, अगर हम दूसरी साइड ले जाते हैं तो वैल्यू चेंज, साइन चेंज होता है, सॉरी, V इज इक्वल्स टू U प्लस AT। ये है हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसे हमने निकाला है स्लोप के फॉर्मूले से। इसे नोट करेंगे और नेक्स्ट इक्वेशन डिराइव करेंगे। सेकेंड इक्वेशन देखेंगे, ग्राफ यही रहेगा, वैल्यूज यही रहेंगी। सेकेंड और थर्ड इक्वेशन दोनों के लिए ही ध्यान रखना है, दोनों ही इक्वेशन में हमें कैलकुलेट करना है डिस्टेंस कवर, ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, क्योंकि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो अगर दोनों में ही हमें इक्वेशन डिस्टेंस के लिए निकालना है तो क्या कैलकुलेट करेंगे, एरिया कैलकुलेट करेंगे, दोनों के लिए ही एरिया कैलकुलेट करेंगे। बट डिफरेंस कहाँ आ जाएगा, डिफरेंस हमारे इस ग्राफ के डिविजन्स में आ जाएगा, हम दो बार अलग अलग तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो एक बार मैं वैल्यूज दोबारा यहाँ पे लिख देती हूँ, OA is EC which is U, OD BC is V and AE equals to OC which is equals to time। तो सेकंड के लिए हमें करना है एरिया अंडर द कर्व, तो एरिया अंडर द कर्व, कर्व पूरा ले लेते हैं, कहाँ से कहाँ तक है, ये है OBECO। इसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, हम इसको दो बार में डिवाइड करके एरिया निकाल सकते हैं। अगर मुझे ये पूरी की पूरी वैल्यू चाहिए तो इसे कैलकुलेट इस तरीके से कर सकते हैं कि नीचे का पार्ट जो है ये बना रहा है एक रेक्टेंगल और ऊपर का ये पोर्शन है ये फॉर्म कर रहा है राइट ट्रायंगल। इन दोनों के एरिया को कैलकुलेट करके हम टोटल एरिया निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। पहले लेंगे हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का नाम OAEC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल है, ये राइट ट्रायंगल है तो इसमें हम इजीली लगा सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ट्रायंगल है हमारा ABE। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इस केस में ये हमारे पास ये रहा ब्रेड्थ और ये रहा लेंथ, तो हमारा हो जाएगा OA इंटू OC प्लस ट्रायंगल के लिए करते हैं, ट्रायंगल के लिए आएगा हाफ इंटू बेस। ABE ट्रायंगल का बेस हो जाएगा हमारा AE और हाइट हो जाएगा हमारा BE। एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व हमें दे रहा है डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, तो वैल्यू हम यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। LHS में हमें मिल रहा है S विच इज इक्वल्स टू OA इज U, OC क्या है, ये है टाइम प्लस हाफ इंटू AE। AE की वैल्यू भी क्या है, टाइम। BE की वैल्यू हमें नहीं पता है। BE कैलकुलेट करने के लिए हमें टोटल वैल्यू में से रिमेनिंग वैल्यू को माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ कैलकुलेशन करते हैं। BE इज इक्वल्स टू BC माइनस EC। व्हाट इज BC इज V एंड EC इज U। तो BE के लिए हम लिख सकते हैं V माइनस U। तो यहाँ पे B के लिए हम पुट करेंगे V माइनस U। पीछे एक फॉर्मूला था हमारे पास A इक्वल्स टू V माइनस U बाय T।
यहाँ से हमें वैल्यूज रिप्लेस करनी है। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आता है v माइनस यू इज इक्वल्स टू a इंटू टी। हमें ग्राफ में क्या करना है, यहाँ पे क्योंकि सेकंड इक्वेशन हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ फाइनल वेलोसिटी होता है, तो यहाँ पे v की वैल्यू रिप्लेस करेंगे। v की वैल्यू रिप्लेस करने से हमें क्या मिलेगा, v माइनस यू की जगह मिल जाएगा a t। रिप्लेस करते हैं, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ इंटू में t, एंड v माइनस यू को रिप्लेस कर देंगे a t से, तो s आ जाएगा हमारे पास यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये है हमारी सेकेंड इक्वेशन जिसे हमने कैलकुलेट करा है एरिया अंडर द कर्व से। इसको नोट करेंगे, फिर बात करेंगे थर्ड इक्वेशन की। ये वैल्यूज सेम रहेंगी। थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं। थर्ड इक्वेशन पे भी हमें डिस्टेंस निकालना है। इस बार डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इस बार इसको डिवाइड करके नहीं निकालेंगे, इसको पूरी वैल्यू एक साथ निकालेंगे। अगर मैं इस ग्राफ को ऐसे ड्रॉ करके समझाऊं तो ये क्या बनता है हमारा, ये हमारा ट्रेपेजियम बनता है। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, और एरिया हमें अगेन क्या देगा, डिस्टेंस का वर्ड। तो ट्रेपेजियम के लिए सॉल्व करते हैं। अब हम करेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया अंडर द कर्व हमें देगा ए बी सी ओ ले लेते हैं, इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। अगर ऐसे हमारा ट्रेपेजियम बनता है तो हम पैरेलल लाइंस के बीच की हाइट देखते हैं। हाइट की वैल्यू वो होती है जो कांस्टेंट रहे। अगर हम इनमें से या फिर इसमें से कोई वैल्यू निकालेंगे तो वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। सी यहाँ पे वैल्यू छोटी है और यहाँ पे वैल्यू ज्यादा है। तो हाइट हमेशा देखते हैं ट्रेपेजियम के पैरेलल लाइंस के बीच के डिस्टेंस को। तो इस केस में ये रहा हमारे पैरेलल साइड्स, ये है और ये है पैरेलल साइड, और इन दोनों के बीच में हाइट देखेंगे तो ये है हमारी हाइट की वैल्यू। तो वैल्यूज पुट करते हैं, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड से हमारे पूरे ग्राफ के अंदर ओ ए प्लस पैरेलल साइड दूसरा है हमारा बी सी इंटू में हाइट। हाइट क्या हो जाएगी, ओ ए और बी सी के बीच का डिस्टेंस, यानी कि इस केस में हमारा ओ सी। एलएचएस पुट करते हैं क्योंकि मिल तो एरिया रहा है। एरिया हमें देगा डिस्टेंस यानी कि s which is equals to half, OA is u and BC is, यहाँ से देखेंगे वैल्यू v into OC, OC is टाइम t। अगेन उसी बेसिक फॉर्मूला की बात करते हैं। a था हमारे पास v माइनस यू अपॉन टी। यहाँ से t की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं क्योंकि थर्ड इक्वेशन अब होगा हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, v माइनस यू अपॉन a। ये t की वैल्यू यहाँ रिप्लेस करेंगे, मेंशन करके दिखाना पड़ेगा आपको जब आप डेरिवेशन करेंगे। तो हाफ u प्लस v, या फिर हम इसको लिख सकते हैं v प्लस u, एक ही बात है क्योंकि दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हैं। t हम रिप्लेस कर रहे हैं v माइनस यू डिवाइडेड बाय a से। ये जो 2 और a है ये डिवाइड में है, हम s को इसके मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं 2as विच इज इक्वल्स टू क्या बचा हमारे पास, v प्लस यू एंड v माइनस यू। मैथमेटिक्स का बेसिक फॉर्मूला हमने इक्वेशंस में पढ़ा था कि a प्लस बी एंड a माइनस बी किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ हमारे a की वैल्यू है v और b की वैल्यू है u, v प्लस यू एंड v माइनस यू। तो 2as क्या देता है हमें, v स्क्वायर माइनस स्क्वायर। ये है हमारी थर्ड इक्वेशन। ये हो गए हमारे तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, इसमें क्या नहीं है, इसमें हमारे पास डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू नहीं है। इसका मतलब है जब डिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन ना हो या फिर हमें उसकी जरूरत ना हो तो वहां पे हम इसको यूज नहीं करेंगे। यू टी प्लस हाफ ए टी
स्क्वायर। इसमें क्या नहीं है, इसमें फाइनल वेलोसिटी नहीं है। एंड थर्ड इज बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2a विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। थर्ड में हमें टाइम की वैल्यू नहीं है। तो क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट्स को देखेंगे कि हमें किसकी जरूरत है और उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने कुछ बेसिक पॉइंट्स बताए थे कि अगर ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट हो रहा है, क्वेश्चन में मेंशन है, या फिर एट रेस्ट लिखा हुआ है, तो ऐसे केस में हमेशा हमें u0 ले लेना है। अगर ऑब्जेक्ट कम्स टू रेस्ट है, या फिर ब्रेक्स आर अप्लाइड है, या फिर कोलाइड्स विद समथिंग है, टकरा गया और वो ऑब्जेक्ट टूट गया, तो ऐसे केस में b हमेशा 0 हो जाएगा, हमें नहीं देखना है। और थर्ड क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जब भी क्वेश्चन में मेंशन होगा कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि a की वैल्यू होती है v माइनस यू अपॉन टी। तो अगर v और u की दोनों वैल्यू सेम है, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब यही है, तो एक्सेलरेशन इस केस में हमेशा हो जाएगा 0। कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, क्वेश्चन नंबर 4 है बुक का, एनसीईआरटी का। अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, पहले से हमें मेंशन है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो ऐसे केस में हमेशा u ले लेंगे 0 मीटर पर सेकेंड। तो रेस्ट इन अ स्ट्रेट लाइन एट कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेट्स एट 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेट कर रहा है और वैल्यू भी हमें दी हुई है। अगर ध्यान न रहे तो इसकी एसआई यूनिट से भी पता कर सकते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो एक्सेलरेशन ए दिया हुआ है हमें 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे क्या कर रहा है, फॉर 8 सेकेंड्स, टाइम भी हमें गिवन है 8 सेकेंड्स। हमें क्या करना है, हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। हाउ फार विच मीन्स हमें निकालना है डिस्टेंस, हमें एस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो तीनों इक्वेशंस में ऐसी इक्वेशन देखनी है जिसके अंदर एस भी हो, यू हो, ए हो और टी हो। करते करते प्रैक्टिस हो जाएगी। फिलहाल मैं लिख देती हूँ v इज u प्लस ए टी। इसमें डिस्प्लेसमेंट कहीं नहीं है, इसको यूज नहीं कर सकते। सेकंड देखते हैं s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको यूज कर सकते हैं। थर्ड इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तो इसके अंदर v की वैल्यू है, हमें v की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो क्या यूज करेंगे, सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे, u इज 0, हाफ इंटू ए गिवन है हमें 3 और टाइम गिवन है का स्क्वायर। ये पूरी टर्म 0 से मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगी, 0, हाफ, 3, 2, 8। इस तरीके से करेंगे तो ये थोड़ा सिंपल हो जाता है। डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो आंसर आएगा हमारे पास मीटर में, आंसर आया है 96 मीटर। और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर। इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली। वेलोसिटी इसकी इंक्रीज हो रही है एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। एक हमें टाइम निकालना है और हमें निकालना है इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। हमें हाइट गिवन है, पहले वैल्यूज देख लेते हैं। अगर इसको एक हाइट से ड्रॉप किया गया है तो हमें उसमें इनिशियली कोई वेलोसिटी देने की जरूरत नहीं है। इसका कॉन्सेप्ट नेक्स्ट चैप्टर में क्लियर है। हाइट 20 मीटर, तो ऑब्जेक्ट यानी कि 20 मीटर अगर आएगा तो ये डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा 20 मीटर। इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये गिवन है हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। विथ व्हाट वेलोसिटी विल इट्स स्ट्राइक द ग्राउंड। हमसे पूछ रहा है कि ये किस वेलोसिटी से। एक तो हमें v कैलकुलेट करना है और हमें आगे क्या कह रहा है, व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। हमें टाइम भी कैलकुलेट करना है। u हो गया हमारे पास 0। तो ऐसी वैल्यूज यूज करेंगे जिसके अंदर v, u, a हो और हमें ये मिल जाए। थर्ड इक्वेशन देखते हैं सबसे पहले, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। अगर हम थर्ड इक्वेशन यूज करते हैं
तो पहले के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो सारी कंडीशंस पूरी होती है। v स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है, u गिवन है 0, 2, एक्सेलरेशन इज 10 एंड s इज 20 मीटर। v स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, ये 20 इंटू 20 है, तो v आ गया हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड। अब जब हमें v की वैल्यू मिल गई है तो टाइम निकालने के लिए कोई भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन यूज करते हैं तो v इक्वल्स टू यू प्लस 80, v है हमारे पास 20, u है 0, a गिवन है 10, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो 10t इज इक्वल्स टू 20, टाइम मिल जाता है हमें 2 सेकेंड्स। इसी तरीके के क्वेश्चंस को करेंगे। वैल्यूज को देखना है पहले कि कौन सी वैल्यूज गिवन है और कौन सा कैलकुलेट करना है, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि तीनों में से कौन से इक्वेशन की रिक्वायरमेंट है। और उसके बाद मैंने बताया है कि u, v और t को देखेंगे कि कब कौन सी रिक्वायरमेंट है, और उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यूज को देखेंगे जो वैल्यूज गिवन होगी। अगर वैल्यूज कन्वर्ट नहीं है तो सबसे पहले वैल्यूज को कन्वर्ट करना है कि सबकी SI यूनिट सेम रहे, इतना ध्यान रखना है। तो ये होगा हमारे इक्वेशंस ऑफ मोशन। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे सर्कुलर मोशन के बारे में। थैंक यू।